ओम शांति। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी जिंदगी सिर्फ एक जिंदगी ना होकर एक दिव्य मिशन हो। एक ऐसी सेवा जो न सिर्फ दूसरों को खुशी का रास्ता दिखाए, बल्कि हमें भी एक बहुत ही असाधारण विरासत का हकदार बना दे। आज की इस चर्चा में हम इसी शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरेंगे। तो देखिए, इस शिक्षा की शुरुआत ही इसी एक शक्तिशाली बात से होती है कि हम एक ईश्वरीय सेवा पर हैं। हमारा मिशन है दूसरों को सच्चे सुख का रास्ता दिखाना, और हाँ, इस सफर में एक अनमोल इनाम भी हासिल करना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रास्ता है क्या और ये किस तरह की विरासत है जिसका वादा किया जा रहा है। चलिए मिलकर इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो सबसे पहले, ये ईश्वरी सेवा है क्या? इसको ऐसे समझिए कि मानो हमारा जीवन एक मिशन है, दूसरों को सच्चा सुख, जिसे सुख कहा गया है, उसे पाने में मदद करना। और जानते हैं, इस सेवा के बदले में एक तरह की आध्यात्मिक स्कॉलरशिप मिलती है। मतलब ये सिर्फ अच्छे काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ पाने के बारे में है। लेकिन देखिए, इस सेवा और विरासत को पूरी तरह से समझने के लिए ना, हमें अपनी कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना होगा। ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक जिंदगी की नहीं है। नहीं, ये तो आत्मा की एक बहुत बहुत लंबी यात्रा है। तो आइए देखते हैं कि ये यात्रा असल में दिखती कैसी है। और इस पूरी यात्रा का सबसे पहला, सबसे जरूरी सबक वो ये है कि हम ये शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। सोचिए, आत्मा एक शाश्वत कलाकार है, और ये जो शरीर है, ये तो बस एक कॉस्ट्यूम है, एक पोशाक जो हर जन्म में बदल जाती है। कलाकार तो वही रहता है, बस उसके किरदार बदलते रहते हैं। तो सवाल है, ये यात्रा आखिर कितनी लंबी है? देखिए, इस ज्ञान के अनुसार एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों का अनुभव ले सकती है। ये एक पूरा चक्र है, अनुभवों का एक पूरा सफर जो हर आत्मा तय करती है। अब ये जो 84 जन्मों की यात्रा है ना, ये 4 अलग अलग युगों से होकर गुजरती है। शुरुआत होती है सतयुग से, जो बिल्कुल शुद्ध, एकदम दिव्य है, स्वर्ण युग। फिर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, आत्मा की पवित्रता धीरे धीरे कम होती जाती है, और आखिर में हम पहुंचते हैं कलयुग में, यानी लौह युग में। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे लंबे चक्र में हम आज कहाँ खड़े हैं? इस ज्ञान के अनुसार हम इस यात्रा के बिल्कुल अंतिम चरण में हैं, कलयुग में। यही वो दौर है जिसे पुरानी दुनिया कहा गया है। एक ऐसा समय जहां पवित्रता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। और इस दौर की जो इंसानी चेतना है, उसे एक नाम दिया गया है पत्थर बुद्धि। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को भूल चुके हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपनी याददाश्त ही खो बैठा हो। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, तभी सुबह होने वाली होती है। ठीक वैसे ही इस कहानी में भी एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आता है। कहा जाता है कि ठीक इसी समय परमात्मा यानी पिता इस दुनिया में आते हैं। ये जो छोटा सा लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, इसे कहते हैं संगम युग। ये पुरानी दुनिया के अंत और एक नई दुनिया की शुरुआत के ठीक बीच का समय है। मतलब ये बदलाव का, एक नएपन का एक सुनहरा अवसर है। और जानते हैं, इसी संगम युग में आध्यात्मिक सफर के 2 रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। एक रास्ता है भक्ति का, और दूसरा है ज्ञान का मार्ग, वो ज्ञान जो सीधे पिता से मिलता है। इन दोनों रास्तों में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, भक्ति मार्ग में अक्सर डर की एक भावना होती है ना? जैसे गुरु का श्राप मिल जाएगा, इस तरह का भय। लेकिन जो ज्ञान का मार्ग है, वो बिल्कुल सीधा और साफ है। यहाँ कोई डर नहीं है, बल्कि सीधे सीधे पिता से अपनी दिव्य विरासत पाने का अधिकार है। तो ये विरासत, जिसे वर्षा भी कहते हैं, आखिर है क्या? ये आने वाले पूरे 21 जन्मों के लिए असीम सुख का एक वादा है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये विरासत किसी पूजा पाठ या रस्म रिवाज से नहीं मिलती। नहीं, ये तो सीधे ज्ञान और उस ज्ञान की समझ से मिलती है। तो अब सवाल है कि इस विरासत को पाया कैसे जाए? इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए आत्मा को एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरना पड़ता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से, ताकि वो अपनी असली, अपनी मूल शुद्ध अवस्था में वापस लौट सके। ये सफर का जैसे अंतिम पड़ाव है। और ये जो बदलाव है ना, ये 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आत्मा अपनी शूद्र यानी अशुद्ध अवस्था से ब्राह्मण बनती है, मतलब दिव्य ज्ञान का एक स्टूडेंट। और फिर जब वो उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतार लेती है, तब वो देवता बन जाती है,
जो आने वाली नई दुनिया का मालिक है। इस बदलाव की ताकत को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी गई है। कहा गया है कि आत्मा एक कौड़ी से बदलकर एक बेशकीमती हीरा बन जाती है। सोचिए, उसके मूल्य में कितना जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो ये पवित्रता आएगी कैसे? क्या इसके लिए घर-बार छोड़ना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाह ये है कि दुनिया में ऐसे रहना है जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहता है। मतलब सबके साथ रहते हुए भी अपनी पवित्रता को बनाए रखना है। और आखिर में इस पूरे आध्यात्मिक सफर का, इस सारी मेहनत का इनाम क्या है? वो है नई दुनिया की बादशाही, पूरे 21 जन्मों के लिए सुख और संप्रभुता की विरासत। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि अपने जीवन में इस आध्यात्मिक विरासत पर अपना हक जताने का असल में मतलब क्या है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ओम शांति।